बात बहुत ही पुरानी है। जब चंदनपुर नाम के एक गांव में पुरुषोत्तम नाम का एक ठग रहता था। पुरुषोत्तम के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी कौशल्या ही थी। सुनिए जी, अब तो काफी दिन हो चुके हैं, आपने किसी को ठगा नहीं। घर में राशन का सामान भी अब कम होने लगा है। भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि मैं कभी किसी गरीब या लाचार को नहीं ठगता हूँ। मेरा शिकार हमेशा कोई बेईमान और धूर्त अमीर ही होते हैं। हाँ, काफी दिनों से मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। परंतु तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मैं अपनी ठग विद्या का इस्तेमाल करके किसी धूर्त आदमी को ठगूंगा। इतना कहकर पुरुषोत्तम अपने घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलकर ठग पुरुषोत्तम ने देखा कि मंदिर का पुजारी शिवदत्त नदी में नहा रहा था। पुरुषोत्तम सोचने लगा, ये पुजारी शिवदत्त भी एक धूर्त और लालची आदमी है। इसके पास भी काफी धन होगा। क्यों ना आज इसे ही अपना शिकार बनाया जाए। इस समय यह नदी में घुसा हुआ है। इसके कपड़े नदी के किनारे पर ही रखे हुए हैं। अगर मैं इसके कपड़े ले लूं तो थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। यह सोचकर वह दबे पांव नदी के किनारे पर पहुंचा और जैसे ही पुजारी के कपड़े वह उठाने लगा तो पुजारी ने उसे देख लिया। पुजारी बोला, अरे पुरुषोत्तम, तुम मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो? क्या कपड़े लेकर भागने का इरादा है? पुजारी जी, आपके लिए तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपके कपड़े जमीन पर रखे हुए देखे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि जब तक आप नदी में स्नान कर रहे हैं तब तक मैं आपके कपड़े अपनी गोद में लेकर बैठ जाता हूँ। पुरुषोत्तम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक ठग हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे अरे पुजारी जी, आप तो बहुत गर्म हो रहे हैं। अगर आपका ऐसा आदेश है तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाता हूँ। फिर पुरुषोत्तम वहां से चल दिया। अभी तो पुरुषोत्तम वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके दिमाग में एक विचार आया। आखिरकार पुजारी मुझे नदी किनारे से क्यों भगाना चाहता था? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे झाड़ियों में छिपकर देखना चाहिए। यह सोचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और फिर छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर के बाद पुजारी नहा धोकर नदी के बाहर निकल आया। पुजारी ने अपने भीगे वस्त्र बदले और फिर अपने बालों की जटाएं उसने खोल दी। पुरुषोत्तम ने देखा कि पुजारी के भीगे बालों में से स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिर रही थी। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे, ये क्या चक्कर है? पुजारी अपने धन को जटाओं में छुपा कर रखता है। जब पुजारी की जटाओं में से स्वर्ण मुद्राएं निकलना बंद हो गई तो पुजारी उन्हें गिनने बैठ गया। वह बोला, ये तो पूरी 40 मुद्राएं हैं। इसका मतलब तो ये है कि एक भी स्वर्ण मुद्रा इधर से उधर नहीं हुई। अब इन्हें वापस अपनी जटाओं में छुपा लेता हूँ। पुरुषोत्तम सोचने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि पुजारी शिवदत्त के पास बहुत सारा धन है। मगर ये आवश्यकता से ज्यादा चालाक है। तभी तो इसने अपनी सारी स्वर्ण मुद्राएं अपनी जटाओं में छुपा रखी हैं। लेकिन जैसे भी हो, मुझे इन स्वर्ण मुद्राओं को हड़पना ही होगा। जैसे ही पुजारी वापस मंदिर की तरफ चल दिया, जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो पुरुषोत्तम भी उसके पीछे वहीं पर पहुंच गया और कहने लगा, पुजारी जी, मैं आज से ही अपनी ठगी का धंधा छोड़ना चाहता हूँ और इस काम में आपको मेरा सहयोग करना होगा। भला मैं इस काम में तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूँ पुत्र? पुजारी जी, ठगी का धंधा छोड़ने के इस अवसर पर मैं आपके द्वारा अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाना चाहता हूँ। इसीलिए आप मेरे साथ इसी समय मेरे घर चलिए और सत्यनारायण जी की कथा संपन्न करवाइए। पुरुषोत्तम की बात सुनकर पुजारी
सोच में पड़ गया। ये पुरुषोत्तम तो बहुत बड़ा ठग है। भला ये ठगी का धंधा क्यों छोड़ने लगा? लगता है ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। परंतु मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भूल कर भी इसके साथ इसके घर पर नहीं जाऊंगा। इस समय मैं कोई बहाना बनाकर इसे यहाँ से टाल देता हूँ। पुरुषोत्तम, तुम ठगी का धंधा छोड़ रहे हो, ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा करने के लिए अवश्य चलता। लेकिन मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे साथ आज नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों पुजारी जी? पुरुषोत्तम, मैंने एक संकल्प लिया है। मैं 1 महीने तक नदी किनारे पर यज्ञ करूंगा। मेरा सारा दिन तो यज्ञ करने में ही निकल जाता है। अब मैं यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? अच्छा, तो ये बात है। लेकिन पुरुषोत्तम भी कम नहीं था। वह मन ही मन कुछ सोच कर बोला। पुजारी जी, 1 महीने की कोई बात नहीं है। मैं 1 महीने बाद आपसे अपने घर में कथा करवाऊंगा। तब तक मैं 1 महीने बीतने का इंतजार करूंगा। ठीक है पुरुषोत्तम, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वह दोनों अपने अपने घर चले गए। जब पुरुषोत्तम अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी? आप खाली हाथ ही घर लौट आए? ये क्या बात है कौशल्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं किसी धूर्त और लालची आदमी को ही ठगूंगा। हाँ, ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। इस काम को करने के लिए मुझे 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ठग विद्या किसी से कम नहीं है। ठीक है स्वामी, मैं आपको 1 महीने का समय देती हूँ। दूसरे दिन सुबह उठते ही पुरुषोत्तम ढेर सारे फल लेकर पुजारी शिवदत्त के पास पहुंच गया। उसे देखकर पुजारी को हैरानी हुई और वह बोले, ये सब क्या है पुरुषोत्तम? पुजारी जी, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप इन फूलों को लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। पुजारी मन ही मन सोचने लगा। मैं तो समझता था कि ये पुरुषोत्तम बहुत ही चालाक और धूर्त आदमी है, लेकिन ये तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहा है। बिना वजह ही इतने सारे फल लेकर आया है। लगता है इसे कोई बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम सोच रहा था, अब मैं रोज इस पुजारी को कुछ न कुछ दे जाया करूंगा, ताकि एक दिन इसे मेरे ऊपर विश्वास हो जाए और ये बिना किसी आनाकानी के मेरे साथ मेरे घर चल सके। पुरुषोत्तम प्रतिदिन पुजारी के लिए कुछ न कुछ खाने की वस्तुएं लेकर आ जाया करता था। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन पुरुषोत्तम पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, अब तो 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तो आपको मेरे घर सत्यनारायण की कथा करने के लिए चलना ही होगा। इस 1 महीने में पुरुषोत्तम का स्वभाव बहुत ही बदल चुका है। अब इसके घर चलने में कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने मैं इससे मोटी दक्षिणा भी वसूल कर लूंगा। यह सोचकर वह बोला, ठीक है पुरुषोत्तम, भक्तों का उद्धार करना तो मेरा परम कर्तव्य है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। पुरुषोत्तम के घर पहुंचकर पुरुषोत्तम पुजारी से कहने लगा, पुजारी जी, आप यहाँ पर विराजिए। मैं गांव वालों को कथा सुनने का निमंत्रण देकर आता हूँ। इसके बाद पुरुषोत्तम सीधा चौपाल पर गया, जहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने के लिए आना होगा। ठीक है पुरुषोत्तम, हम सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। फिर कुछ ही देर के बाद पुजारी ने कथा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग पुरुषोत्तम के घर में आ चुके थे।
कथा समाप्त होने पर पुरुषोत्तम ने कहा, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। इतना कहकर पुरुषोत्तम घर के दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही पलों के बाद वह चिल्लाता हुआ वापस लौटा और कहने लगा, हाय हाय कौशल्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ जी? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? कौशल्या, मैंने कुछ देर पहले संदूक में 40 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन वो स्वर्ण मुद्राएं संदूक में नहीं हैं। उसकी पत्नी हैरान होते हुए कहने लगी, क्या? आखिर ऐसे कैसे हो गया? हाँ कौशल्या, मालूम नहीं वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गईं। कहीं तुमने तो नहीं ली? नहीं जी, मैं भला स्वर्ण मुद्राएं क्यों लूंगी? अरे भाग्यवान, फिर तो लगता है कि कोई चोर उचक्का उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर उड़ा। अब क्या होगा? इसके बाद पुरुषोत्तम जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल उसकी पत्नी कौशल्या भी उसके साथ रोने लगी। अब उन दोनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया बोला, अरे पुरुषोत्तम, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थीं, उस समय घर में कौन कौन था? सरपंच जी, उस समय तो घर में मैं, मेरी पत्नी कौशल्या और पुजारी शिवदत्त थे। पुरुषोत्तम, तुम और कौशल्या तो घर के ही आदमी हो, केवल पुजारी ही बाहर का आदमी है। सरपंच जी, मैं चाहता हूँ कि पुजारी शिवदत्त की तलाशी ली जाए। अरे पुरुषोत्तम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? पुजारी जी, अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में भला क्या हर्ज है? बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ पुजारी जी, पुरुषोत्तम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो पुजारी सख्ती में आ गया और बोला, देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दीजिएगा, पहले अपनी तलाशी दीजिए। क्या इस पुरुषोत्तम को पहले से ही मालूम था कि मैंने अपनी जटाओं में 40 स्वर्ण मुद्राएं छुपाकर रखी हुई हैं? हे भगवान, अब मैं इन सब के सामने चोर साबित हो जाऊंगा। कोई चारा न देखते हुए पुजारी बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने पुजारी की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोला, पुरुषोत्तम, पुजारी के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पुरुषोत्तम हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, बुरा मत मानिएगा, अब आप आखिर में अपनी जटाओं को खोलकर भी दिखा दीजिए। बेचारा पुजारी पुरुषोत्तम के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार उसे अपनी जटाएं खोलनी ही पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके उसमें से 40 की 40 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक गए और कहने लगे, कैसा घोर कलयुग आ गया है, भगवान के पुजारी भी अब चोरी करने लगे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुरुषोत्तम बिल्कुल सच कह रहा था, पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। अब इस प्रकार से अपना अपमान होते देखकर पुजारी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, पुरुषोत्तम, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। पुजारी जी, इतनी जोर से मत चिल्लाइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यहाँ से इसी वक्त आप चले जाइए, इसी बात में आपकी भलाई है। बुरी तरह से अपमानित होकर पुजारी शिवदत्त अपनी गर्दन झुकाए हुए पुरुषोत्तम के घर से निकल गया। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए और फिर पुरुषोत्तम अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैंने किस तरह इस लालची और धूर्त पुजारी को ठग लिया।
उस रात पुरुषोत्तम और कौशल्या ने यह फैसला कर लिया था कि वह अब इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चले जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने अपना कीमती सामान और 40 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में बांधी और रातों रात वह गांव छोड़कर चले गए। चलते चलते पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी वहां से बहुत दूर एक दूसरे नगर में जाकर बस गए। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि बुढ़ापे में आकर उसके यहाँ पर एक एक करके 2 बेटों ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। समय बीतने के साथ साथ उसके दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे और पुरुषोत्तम भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था। इसलिए उसे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे बेटों, आज तुम दोनों मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि ठग विद्या मेरी पुश्तैनी जायदाद है। मेरे दादा परदादा और मेरे बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने कई तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया, परंतु हमारी ये परंपरा रही है कि हमने हमेशा धूर्त, मक्कार और लालची लोगों को ही ठगा है, जैसे कि साहूकार, जमींदार। लेकिन हमने कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारा खानदानी नाम रोशन करो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम दोनों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इसी चिंता में घुला जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों का क्या होगा। हमारी खानदानी ठग की परंपरा को कौन संभालेगा? तब बड़ा बेटा चिंतामणि कहने लगा, बापू, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ कि अपनी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह से अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मुझे तो तुम दोनों निकम्मे लगते हो। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसी बात है बापू, तो कल सुबह ही मैं काम पर जाऊंगा। आप मुझे बस कुछ रकम दे देना। पुरुषोत्तम ने रुपयों की एक थैली चिंतामणि को दी और कहा, इसमें 100 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ और कल सुबह अपनी शक्ल मत दिखाना। तब तक लौट कर मत आना जब तक कोई बड़ा कमाल ना कर लो। अगले दिन सुबह होते ही चिंतामणि घर से निकल गया। वह बाजार पहुंचा। उन दिनों सस्ते का जमाना था, इसलिए 100 सिक्कों में उसने एक घोड़ा खरीद लिया। अब वह सोचने लगा, बापू ने कहा था कि कभी किसी गरीब या दुखी को नहीं ठगना है, तो फिर क्यों ना मैं इस राज्य के सबसे धनवान आदमी यानी कि हमारे राजा को ही ठग लूं। वो भी तो गरीब जनता से लगान वसूल करता है और अपना खजाना भरता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। वह घोड़े पर सवार होकर राजा के महल की तरफ चल दिया। चिंतामणि एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। उसके अंदर कोई और गुण हो या ना हो, लेकिन घुड़सवारी करने में वह उस्ताद था। कुछ ही देर के बाद वो राजा के दरबार में जा पहुंचा। तुम कौन हो नौजवान, और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम चिंतामणि है और मैं घोड़े संभालने का और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य करता हूँ। लेकिन आजकल मैं बेकार होने के कारण आपके पास नौकरी की आशा लेकर आया हूँ। कृपया करके मुझे अपने महल में नौकरी पर रख लीजिए। राजा मन में सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघदूत नाम का एक घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता। वो बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। क्यों ना इसे नौकर रख लिया जाए और इसे मेघदूत को साधने का और प्रशिक्षित करने का काम सौंप दिया जाए। अगर ये आदमी उसे साधने में कामयाब हो गया तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है।
ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ। आज से तुम मेरे एक घोड़े को साधोगे, उसे काबू में करके उसे प्रशिक्षित करोगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर अंदर उसे प्रशिक्षित नहीं किया तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। आप कृपया करके मुझे उस घोड़े तक पहुंचा दीजिए। मैं अभी के अभी अपने काम में जुट जाना चाहता हूँ। चलो, मैं खुद तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम अपने हुनर में कितने माहिर हो। राजा अपने मंत्री के साथ चिंतामणि को लेकर शाही अस्तबल में जा पहुंचा। वहां पर राजा ने अपने घोड़े मेघदूत को दिखाते हुए कहा, ये है मेरा सबसे प्यारा घोड़ा मेघदूत, तुम्हें इसी को साधना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अपने हुनर का कमाल अभी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद चिंतामणि घोड़े को खोलकर बाहर मैदान में लेकर आ गया और सबके सामने उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। लेकिन घोड़ा मेघदूत काफी देर तक उछलता कूदता रहा और उसने चिंतामणि को अपनी पीठ पर सवार होने ही नहीं दिया। जैसे ही चिंतामणि उसकी पीठ पर सवार होता, घोड़ा उसे उछालकर नीचे गिरा देता। यह देखते हुए मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारे घोड़े मेघदूत को काबू में कर पाएगा। लेकिन मुझे ये आदमी काफी साहसी और पक्के इरादे वाला लगता है। अवश्य ही ये इस घोड़े को काबू में कर लेगा। राजा का विश्वास बिल्कुल सही निकला, क्योंकि चिंतामणि एक बहुत ही मंझा हुआ घुड़सवार था। उसने घोड़े पर बैठकर मैदान के कई चक्कर लगाए। यह देखकर राजा वाह वाह कर उठा और मंत्री से बोला, वाह वाह, क्यों मंत्री जी, मैं ना कहता था कि ये एक बहुत ही अच्छा घुड़सवार है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था महाराज, मुझे इस आदमी को पहचानने में भूल हो गई। ये आदमी तो सचमुच बहुत ही काबिल है। तभी चिंतामणि ने घोड़े का रुख मैदान से बाहर की तरफ किया और फिर घोड़े को एक जोरदार एड़ मारी। घोड़ा हवा की गति से उड़ने लगा। यह देखकर मंत्री बोला, अरे, वो तो घोड़े को कहीं लेकर जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वो घोड़े को चुरा कर ले जा रहा है। अवश्य ही ये कोई ठग या चोर होगा। सैनिकों, इसका पीछा करो, इसे हर हाल में पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सैनिक उसके पीछे दौड़े, परंतु चिंतामणि का घोड़ा हवा की रफ्तार से उड़ता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। चिंतामणि पूरा दिन घोड़े को दौड़ाता रहा। रात होते होते वो एक जंगल में जा पहुंचा। वो रात उसने जंगल में गुजारी। सुबह उठा तो सोचने लगा, इस जंगल के दूसरी तरफ एक दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ होती है। क्यों ना मैं उस राज्य में जाकर वहां के राजा को ये घोड़ा बेच दूं? ऐसा इरादा लेकर चिंतामणि जंगल पार करके दूसरे पड़ोस के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसने राजा के महल का पता किया और पहरेदार से बोला, मैं घोड़ों का सौदागर हूँ और महाराज को ये बेशकीमती घोड़ा बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तुम घोड़े को यहीं पर छोड़कर मेरे साथ अंदर चलो। राजा के सामने पहुंचकर चिंतामणि ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ। मेरे सारे घोड़े तो बिक गए, लेकिन एक बहुत ही अनमोल और ऊंची नस्ल का घोड़ा मैंने आपके लिए बचा कर रखा है। अगर आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। घोड़े को खरीदने से पहले मैं उसे देखना चाहूंगा और उसे परखना चाहूंगा। अगर सचमुच वो घोड़ा मुझे पसंद आ गया तो उसकी मुंह मांगी कीमत देकर मैं उसे खरीद लूंगा। ठीक है महाराज, चलिए, वो घोड़ा राजमहल के दरबार पर खड़ा है। इसके बाद वे दोनों महल के दरवाजे पर आ गए।
राजा ने चिंतामणि के द्वारा लाए गए उस घोड़े मेघदूत को देखा। घोड़े की नस्ल और उसकी कद काठी को देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाकई तुम्हारा घोड़ा बहुत ही अच्छा है। मुझे ये घोड़ा पसंद है। बताओ व्यापारी, इसकी कीमत क्या है? महाराज, सिर्फ 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं ये घोड़ा आपको दे सकता हूँ, और ये रकम तो आपके लिए एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। ठीक है व्यापारी, मुझे कीमत स्वीकार है। इस व्यापारी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं और घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवा दिया जाए। सभी नौकरों को ये खास हिदायत दे दी जाए कि इस घोड़े का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसकी देखभाल करने में अगर कोई लापरवाही हुई तो सबकी चमड़ी उतार दी जाएगी। महाराज, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। उसके बाद चिंतामणि 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर राजा से बोला और फिर चिंतामणि वह धन लेकर अपने पिता और अपने भाई के पास पहुंचा। चिंतामणि ने अपनी सारी कमाई अपने पिता और अपने भाई को दिखाई और साथ ही पूरी कहानी भी उन्हें सुना दी, जिसको सुनकर उसके पिता बहुत ही खुश हुए और बोले, वाह मेरे बेटे, सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों के बदले में तुमने इतना सारा धन कमा लिया। सचमुच तुम तो मेरे बहुत ही काबिल बेटे हो। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तुम अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करोगे। फिर दूसरा बेटा धीरमणि बोला, पिताजी, अब मैं आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। तो ये लो, तुम भी 100 चांदी के सिक्के लेकर जाओ और दिखाओ अपना कोई कमाल। वह रकम लेकर धीरमणि बाजार में पहुंचा तो उसने उन पैसों से एक दर्पण यानी कि एक आईना खरीद लिया। उस आईने को थैले में रखकर उसने भी यह फैसला किया कि वह भी किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि राजा को ही ठगेगा। यह फैसला करके वह उस राज्य के दक्षिण दिशा की तरफ चल दिया। लंबा सफर तय करने के बाद वह पड़ोसी राज्य के राजा के महल पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज की जय हो। कहो नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम शशिकांत है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। यह कहते हुए उसने अपने थैले में से एक जादुई दर्पण निकाला और बोला, महाराज, इस दर्पण की खास बात यह है कि इसमें देखने पर मरे हुए आदमी भी साफ दिखाई देते हैं। राजा सोचने लगा, अगर ये जादुई दर्पण मरे हुए लोगों को दिखा सकता है तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि वो स्वर्ग में हैं या नर्क में। तो क्या मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी इस दर्पण में देख सकता हूँ? बिल्कुल महाराज, अवश्य देख सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे मेरे माता पिता के दर्शन करवाओ। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वो मरने के बाद किस लोक में गए हैं। महाराज, इस दर्पण का इस्तेमाल करने के लिए हमें एकांत कमरे में जाना होगा जहाँ पर कोई और ना हो, सिर्फ मैं और आप हों। इसके बाद वह दोनों एक एकांत कमरे में चले गए। वहाँ पर दर्पण उसने राजा के सामने रख दिया और बोला, हाँ तो महाराज, अब आप इसमें देखिए, लेकिन इस तरह से तो आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पहले आपको इस दर्पण के सामने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी। जब तक इतना धन यहाँ पर नहीं रखेंगे तब तक ये दर्पण आपको कुछ नहीं दिखाएगा। कोई बात नहीं, इतने धन के बदले में अगर मुझे अपने माता पिता दिखाई दे जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है।
राजा ने तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के पास रख दी और बोला, क्या अब मैं इस दर्पण में देख सकता हूँ? अवश्य महाराज, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो आदमी अपने माता पिता की सच्ची यानी असली संतान नहीं होगा, उसे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई देगी, उसे तो केवल अपनी ही सूरत दिखाई देगी। राजा कुछ नहीं बोला और चुपचाप दर्पण में झांकने लगा और तब उसे दर्पण में अपनी सूरत छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजा सोचने लगा, अरे, इसमें तो मुझे सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूँ? इधर धीरमणि राजा के मन में उठ रहे विचारों को ताड़ चुका था। वह तुरंत बोला, महाराज, आपने अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन किए या नहीं? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो इस समय स्वर्गलोक में क्या कर रहे हैं? अब बेचारा राजा कहे तो क्या कहे, उसके सामने तो उसकी इज्जत का सवाल था। वह बिना सोचे समझे ही कहने लगा, हाँ हाँ, मैंने अपने माता पिता की सूरत देख ली है। वो तो स्वर्ग में एक सुंदर बगीचे की सैर कर रहे हैं। अब ठग धीरमणि मन ही मन खुश हुआ और इसके बाद राजा सबके सामने कहने लगा, मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी भी बहुत खुश हुए और तब धीरमणि बोला, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं ये जादुई दर्पण आपको सिर्फ 15,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूँ, और तब आप जब चाहें इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकते हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा, अरे, मैं तो बुरा फंस गया। अगर मैं इनकार करता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को प्यार नहीं करता और मैं उनकी सच्ची और असली संतान नहीं हूँ। मजबूर होकर मुझे दर्पण खरीदना ही पड़ेगा, वरना मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मंत्री जी, आप इन्हें खजाने में से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए। इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दीजिए, ताकि हम रोज सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकें। फिर धीरमणि को खजाने में से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी गई, जबकि वह मामूली सा दर्पण राजा के शयन कक्ष में रख दिया गया। अपना सारा धन समेटकर धीरमणि, पिताजी, अब तो हम लोगों के पास इतना धन हो चुका है कि जीवन भर आराम से जी सकते हैं। शाबाश मेरे बेटों, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम दोनों मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे। मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों अपने खानदानी पेशे को बरकरार रखोगे और खानदान का नाम रोशन करोगे। उसी रात जब पुरुषोत्तम अपने आंगन में बैठा हुआ था, तो ना जाने कैसे एक चिंगारी पास में ही रखी हुई सूखी घास पर जा गिरी और देखते ही देखते उनका पूरा घर जलकर भस्म हो गया। पुरुषोत्तम और उसके बेटों ने जैसे तैसे अपनी जान तो बचा ली, परंतु उनकी सारी दौलत जलकर राख हो चुकी थी। और तब बड़े बेटे चिंतामणि ने कहा, बापू, हम दोनों भाइयों ने पहली बार ठगी की और बेईमानी की ये दौलत हासिल की, परंतु लगता है कि हमें ये रास नहीं आई। आज तो हम बाल बाल मरते मरते बचे हैं। मैं आज से ही ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। आज के बाद मैं कभी ठगी नहीं करूँगा। हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने आज ही ठगी की और हमें आज ही इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। आगे चलकर ना जाने हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए मैं भी ये बेईमानी का काम कभी नहीं करूँगा।
और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताऊंगा। इसके बाद से दोनों भाइयों ने कभी ठगी का काम नहीं किया और उनकी ठगी की खानदानी परंपरा उसी दिन समाप्त हो गई। अब वे दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिता रहे थे।